बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें ये बात गौर से पढ़ने वाली है। फेडरल बोर्ड वाले डराते बहुत हैं। अवाम हालांकि पहले से ही डरी हुई है, महंगाई से, बिजली के बिल से, गैस के बिल से, बेरोज़गारी से, इनसिक्योर फ्यूचर से। तो बच्चों, आपने जो है ना, घबराना नहीं है। सबसे पहले पैटर्न समझ लें। टोटल 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट होगा, जिसमें 15 मार्क्स पार्ट 1 के हैं, 10 मार्क्स पार्ट 2 के हैं। पार्ट 1 के अंदर एक ही क्वेश्चन होगा जिसके मल्टीपल पार्ट्स होंगे और डिफरेंट मार्क्स होंगे, 1 2 3 4 इस तरह करके। और ये सारे के सारे एक ही प्रैक्टिकल से आएंगे। पार्ट 2 के 10 मार्क्स हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा, उसके सब पार्ट्स होंगे और डिफरेंट प्रैक्टिकल से हो सकते हैं। पार्ट 1 आपकी बुक के चैप्टर 7 और 8 से आएगा, यानी डेटाबेस के मुतालिक। डेटाबेस के मुतालिक तमाम क्वेश्चन मैं अपनी इस 27 मिनट्स की वीडियो में सिखा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि मोबाइल पे नहीं, अपने लार्ज साइज़ टीवी या एटलीस्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें। तो ये आपके फर्स्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन 1 का मसला तो हल हो गया। पार्ट 2 में आपको सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपोनेंट की। इसके अलावा आपने नेटवर्किंग पे रिसोर्स शेयरिंग कैसे करनी है, उसके स्टेप्स आने चाहिए, जैसे कि प्रिंटर शेयरिंग या हार्ड डिस्क स्पेस शेयरिंग वगैरह। मोस्ट लाइकली आपके केस में प्रिंटर शेयरिंग के ही स्टेप्स आएंगे, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन रिसोर्स है जो शेयर की जाती है आपके लेवल पे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। A college library has the collection of books for reference or borrowing. A database table book, यानी ये जो डेटाबेस का टेबल नीचे गिवन है, इसका नाम है इस टेबल का बुक। स्टोर्स डिटेल्स रिगार्डिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। पार्ट ऑफ दिस टेबल इज शोन, यानी कि इस पूरा टेबल का जो थोड़ा सा पार्ट है वो दिखाया गया है, जिसका पहला कॉलम है बुक आईडी, फिर ISBN, फिर बुक टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिशिंग डेट और इज़ अवेलेबल। ISBN वैसे होता क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ये दरअसल ग्रुप, पब्लिशर, टाइटल वगैरह के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। एनीवेज, नंबर ऑफ़ फील्ड्स हमने बतानी है और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स इन द टेबल्स। द नंबर ऑफ़ फील्ड से मुराद होते हैं एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स, जो कि यहाँ पे हैं 6। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स से मुराद है नंबर ऑफ़ रोज़, जो कि यहाँ पे हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द नेम ऑफ फील्ड दैट शुड बी यूज्ड फॉर प्राइमरी की। तो याद रखें, जो यूनिक आईडी हो वही हमेशा प्राइमरी की है। इस केस में तो आप देखें, बुक आईडी या ISBN दोनों ही यूनिक हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हम बुक आईडी को ही प्राइमरी की बनाते हैं। पार्ट 3 है, कंप्लीट द टेबल टू रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर एनी 4 फील्ड्स बेस्ड ऑन द डेटा शोन। तो देखते जाते हैं कौन कौन सी फील्ड नेम। पहले देखें, बुक आईडी की हम लोग देते हैं, बुक टाइटल की कर लेते हैं, पब्लिशिंग डेट की कर लेते हैं और इज़ अवेलेबल की कर लेते हैं। देखें, बुक आईडी एक नंबर है, तो ये क्या होना चाहिए? हम लोग नंबर लिखें या ऑटो नंबर? नंबर नहीं लिखेंगे, ऑटो नंबर, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है और हम नहीं चाहते कि गलती से भी कोई शख्स इसमें नंबर हाथ से एंटर करे, तो कंप्यूटर ऑटो नंबर रखा करे। फिर है बुक टाइटल। देखें, ये टेक्स्ट की शक्ल में है और बुक का टाइटल कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता, तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो अप टू 255 कैरेक्टर्स ले सकता है, जो कि काफ़ी हैं बुक टाइटल के लिए। फिर है जी पब्लिशिंग डेट। तो डेट और टाइम का एक ही फॉर्मेट होता है, तो वो डेट ऑब्लिक टाइम लिखा जाता है। इज़ अवेलेबल, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं, येस ऑब्लिक नो। तो इसकी डेटा टाइप होगी येस ऑब्लिक नो। फिर पार्ट 4 है, लिस्ट द आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग क्वेरी डिज़ाइन। अगर आपने ये क्वेरी डिज़ाइन बनाया है या किसी और ने बनाया है, तो आप बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। इसको ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे पहले आपने क्राइटेरिया क्या डाला है? क्राइटेरिया आपने डाला है कि फ़िज़िक्स की बुक्स फ़िल्टर होनी चाहिए। अब आप अपने टेबल को देखें, यानी सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की कितनी बुक्स हैं? एक ये बुक और एक ये बुक। ठीक है, लिहाजा अब आपकी सिर्फ ये 2 रोज़ आउटपुट में आएंगी, और क्या आना चाहिए? इसने देखें किस किस कॉलम को टिक किया है। बुक आईडी को, यानी ये वाला कॉलम आ जाएगा। ISBN को टिक नहीं किया। बुक टाइटल को टिक किया, यानी ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, जिसमें टिक की हैं वो वाले कॉलम आपके आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, बुक आईडी आएगी, बुक टाइटल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, पब्लिशिंग डेट आएगी। आउटपुट चेक करें, ये रही आउटपुट। आसान हो गया।
चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है। इसको देखकर आप परेशान ना हो। आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसी को देखकर आप ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिल द फॉलोइंग क्वेरी डिज़ाइन। अब आपको कहा जा रहा है क्वेरी डिज़ाइन बनाओ। पहले तो किसी ने बनाया हुआ था, आपने आउटपुट बतानी थी। अब कहा जा रहा है क्वेरी डिज़ाइन बनाओ जो कि डिस्प्ले करे ऑल अवेलेबल बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आपने जो पिछला सवाल था जिसमें किसी ने डिज़ाइन किया हुआ था उसको देखें, उसमें था कि फ़िज़िक्स की बुक्स की आउटपुट आनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं ऑल अवेलेबल बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी दो कंडीशन आ रही हैं। यहाँ तो एक क्राइटेरिया था फिजिक्स का, यहाँ पे क्या है, दो कंडीशंस। एक कि कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ पे है, सीरियल 1 पे है और सीरियल 2, 3, 4, 5, 6 पे है। तो ये दो आने चाहिए, और क्या है साथ में, अवेलेबल भी हो, यानी येस होना चाहिए राइट साइड पे इसके कॉलम में। ठीक है, दो कंडीशंस आ गई हैं, और दो कंडीशंस एंड की सूरत में आई हैं, और की सूरत में नहीं। और की सूरत कब हो सकती थी कि जब कहा जाए कि कंप्यूटर साइंस और फिलॉसफी या फिलॉसफी। अब इसमें सबसे पहले तो आपने ये दो जो रोज़ हैं ये पूरी की पूरी एज इट इज़ फिल इन कर लेनी है। ठीक है, टेबल कौन सा है, ये हमारा बुक्स का टेबल है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ये बुक्स का टेबल है, और जो ऊपर फील्ड्स हैं वो यही जो कॉलम के नाम हैं ये हैं। अब हम देखें, हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट है उसने बताया कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का होना चाहिए। यहाँ पहले फिजिक्स था पिछले सवाल में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा एंड दूसरी कंडीशन उसने बताई थी इज़ अवेलेबल, यानी कि येस होना चाहिए इस कॉलम में। ठीक है, तो और ये दोनों एंड होते हैं। अगर और कम होता, ठीक है, और का क्राइटेरिया होता यानी कंप्यूटर साइंस या फिर फिलॉसफी या फिर बिजनेस, तो ये और आप देखें ये और के साथ लगा लेते, क्योंकि आपके पेपर में आ भी सकता है, तो इसलिए आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये अभी एंड ख़त्म कर दें तो, और इसको अब टिक कर देना है। किसको, क्या आप चाहते हैं ये सारे के सारे कॉलम आउटपुट में आएँ? चूँकि उसने कंडीशन नहीं बताई कि भाई कौन से आ जाएं कौन से नहीं आ जाएं, तो ये अब हमारा डिज़ाइन है। मैं सारों को ही कर देता हूँ, क्योंकि टोटल 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ में ज़्यादा डेटा है तो खूबसूरत लगेगा। वरना अगर आप चाहें तो किस किस को ख़त्म कर सकते हैं। देखें, इसको और इसको तो बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते, बुक टाइटल भी होना ज़रूरी है, और इन दोनों में से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो कुछ डिलीट कर सकते हैं इनमें से। अब आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म डिज़ाइन। बच्चों को इस किस्म के सवालों से बड़ा ख़तरा लगता है, मुझे भी लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एक तो तस्वीर सही नहीं आ रही होती, और अभी भी देखें इस पार्ट की तो तस्वीर बिल्कुल ही सही नहीं आ रही कि ये कौन सा आइकन है। अच्छा देखें, जो डेटा आप लोग चाहते हैं ना कि कोई यूज़र आपकी डेटाबेस में आके चेंज ना करे, उसको आप लोग कहते होते हैं लेबल। जैसे देखें ये लेबल है, आप नहीं चाहते कि आपके फॉर्म की जो हेडिंग है कोई बच्चा तब्दील करे, ना ही आप स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ये जो चीज़ें लिखी होती हैं ये पक्की प्रिंटेड होती हैं, इनको कहा जाता है लेबल। और जहाँ पे वो चीज़ एंटर करनी होती है, उसमें टाइपिंग करनी होती है, उसको कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स। तो अभी आप इसको देख लें, ये चीज़ है लेबल। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को कहा जाता है कंट्रोल्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, यहाँ से उठा के आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ाइन करते रहते हैं। यहाँ से उठा के एक चीज़ टेक्स्ट बॉक्स डाला, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेबल डाला, यहाँ से उठा के कोई ड्रॉप डाउन बॉक्स डाला। ठीक है, अभी देखते हैं 4 ऑप्शन। पहले में हमने कहा था कि लेबल है ऊपर, क्योंकि वो हेडिंग लिखी हुई है। ये सारे भी जो है ये क्या हैं, ये लेबल्स हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है लिस्ट बॉक्स है, क्योंकि ये सारी लिस्ट निकल आ रही है, जिसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। मुझे शक हो रहा है कि ये लिस्ट बॉक्स ही होगा, क्योंकि तस्वीर सही नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे को पता हो तो ज़रूर बताए। 3rd नंबर पे लेबल ही है, और 4थे नंबर पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी डिवाइसेस दी गई हैं, और कहा जा रहा है कि जी जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और नेटवर्क डिवाइस है, उनको इन खानों में उसके नंबर लिख दें। तो पहली देख लें, पहली क्या है, ये तो आपका जॉयस्टिक है। ठीक है, बेसिकली डायरेक्शनल इनपुट देने के लिए कि गाड़ी चला रहे हैं, राइट चले जाओ, लेफ़्ट चले जाओ, सामने स्पीड लगाओ, तो ये इनपुट डिवाइस है। इसका नंबर 1 है, तो हम इसको इनपुट डिवाइस में डाल देते हैं। ये क्या है, रेडियो है। रेडियो आउटपुट करता है आपके लिए साउंड, तो ये आउटपुट डिवाइस है, तो नंबर 2 को आउटपुट डिवाइसेस में डाल देते हैं। ये केबल है, इसके थ्रू नेटवर्क के ऊपर डेटा जा रहा होता है और आ रहा होता है, तो बेसिकली ये नेटवर्किंग मीडियम है, तो ये नेटवर्क डिवाइसेस है। 3rd को हम नेटवर्क डिवाइसेस में डाल देते हैं। 4था जो है ये स्कैनर है, और ये क्या करता है, इनपुट पिक्चर को स्कैन करता है और कन्वर्ट करता है डिजिटल पिक्चर में, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको हम लोग इनपुट क्या देते हैं, पिक्चर।
ये देखें, ये तो पता ही है आपको, घरों में अक्सर लगा भी होता है कहीं ना कहीं, और कंपनियों में भी लगा होता है, ऑफिसेज में भी लगा होता है। या हब होगा, स्विच होगा, राउटर होगा या गेटवे होगा, और ये नेटवर्किंग डिवाइस होती है, इसके बगैर नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो नंबर 5 को हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेज में डाल देते हैं। नंबर 6 क्या है? प्लॉटर। ये बहुत बड़े बड़े किस्म की पिक्चर्स या नक्शे आउटपुट करता है आपके लिए, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। नंबर 6 को हम आउटपुट डिवाइस में लिख देते हैं। ये घड़ी क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये डिस्प्ले करती है टाइम, तो ये भी आउटपुट डिवाइसेस में हम कर देंगे नंबर 7। नंबर 8, आप स्कैन करते हैं, इनपुट करते हैं बार कोड को, ठीक है। इट स्कैन्स एंड इंटरप्रेट्स बार कोड, तो इनपुट होती है इसके अंदर बार कोड, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। पार्ट 2, इस क्वेश्चन के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुख्तलिफ पोर्ट्स कौन सी हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कोई सी 4 को कर दें, लेकिन आपको सारी आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है आपको कोई चंद एक बता दीजिए और वो आपको पता ही ना हो। अब ये देखें, 1 और 2 बड़ी कन्फ्यूजिंग हैं, एक जैसी हैं। नंबर 1 हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर लिख लेते हैं, और इसका आंसर कौन सा है? PS2 पोर्ट, और ये माउस है। मुझे कैसे पता चला कि माउस है? मैंने सारी ज़िंदगी के लिए याद रखा हुआ है कि ये ग्रीन कलर का है, और ग्रीन के नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स और माउस के नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स एक जितने हैं। ग्रीन के भी 5 हैं, माउस के भी 5 हैं, तो जो भी ग्रीन वाली पोर्ट है वो PS2 माउस की पोर्ट है, और दूसरी जो पर्पल टाइप की है ऑब्वियस है, फिर ये PS2 पोर्ट कीबोर्ड की बन जाती है। नंबर 3 पे देखें, बड़ी सारी पोर्ट है। सबसे बड़ी पोर्ट जो होती है ये पैरेलल पोर्ट होती है, और अक्सर प्रिंटर के लिए यूज़ होती है। नंबर 4 ये है सीरियल पोर्ट, अक्सर डायल अप मोडेम्स में यूज़ होती थी। नंबर 5, इससे आगे भी हम लोग खुद से कर लेते हैं। नंबर 5 है फायर वायर पोर्ट, जो कि कैमराज वगैरह के साथ यूज़ होती है। नंबर 6 आजकल बहुत नापैद होगी, ये होती ही नहीं आजकल के कंप्यूटर्स में, ये होती थी कंपोजिट वीडियो पोर्ट। नंबर 7 क्या है? आजकल भी यूज़ होती है, ये इंटरनेट के डायल अप मोडेम्स के साथ भी यूज़ होती थी, ये होती है ईथरनेट पोर्ट, नेटवर्किंग के लिए 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ें। नंबर 8 बहुत फेमस है, हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं, इसका ये साइन भी आप देख सकते हैं, ये है USB पोर्ट्स। नंबर 9 माइक्रोफोन, लाइन इन, स्पीकर, जो ऑडियो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए। नंबर 10 भी नापैद हो चुकी है, इसका बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है SPDIF, और इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये उस ज़माने में सोनी और फ़िलिप्स के ही सारे कैमरास वगैरह आते थे, तो सोनी फ़िलिप्स डिजिटल इंटरफेस नाम था। तो आप तमाम पोर्ट्स को याद करें, इसके लिए मैंने चैप्टर 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट की एनिमेटेड वीडियो बनाई है, जो कि सिर्फ 20 मिनट्स की है, वो ज़रूर देखें। और बेस्ट होगा अगर किसी कंप्यूटर रिपेयर शॉप में जाकर वहाँ के मालिक को कहें कि आपका टेस्ट ले, पूछे डिफरेंट पार्ट्स के नाम, वो मुश्किल सवाल पूछ के एंजॉय भी करेगा और आप सीख भी जाएंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट B है, नेम द पोर्ट दैट इज़ वर्सटाइल एंड प्रोवाइड्स प्लग एंड प्ले कम्युनिकेशन, कि प्लग करो और प्ले करो, बस आसानी है। ऐसी कौन सी पोर्ट है जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं? USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी। कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू शेयर द प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। क्या आपने इन प्रिंटर को नेटवर्क पे शेयर करना है कि हर बंदा उसको इजीली एक्सेस कर सके, तो आपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं इन वर्ड से। क्लिक ऑन द स्टार्ट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, यहाँ पे आपका जो स्टार्ट बटन होता है ना, उसको क्लिक करें, पॉपअप लिस्ट विल अपीयर। क्लिक ऑन डैश फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट, तो देखते हैं किसको क्लिक करें। ये सारी पॉपअप हुई, इसमें आपने क्लिक करना होता है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स को। ऑप्शन मौजूद है? हाँ मौजूद है, तो यही करते हैं, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स को क्लिक करेंगे। अब जो आपके पास बहुत सारे प्रिंटर्स आ जाएंगे तस्वीर में, तो राइट क्लिक करेंगे द प्रिंटर यू वांट टू शेयर, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट डैश फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये देखें, राइट क्लिक किया इसको तो ये आ गई। अब हम लोग किस चीज़ को क्लिक करेंगे? प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो खुलेगी, उसमें क्लिक ऑन द डैश टैब। किस टैब पे करेंगे? शेयरिंग, हम शेयर करना चाहते हैं। अब जब शेयरिंग का टैब खोलेंगे तो हमारे पास जो विंडो आएगी उसमें से सिलेक्ट द डैश चेक बॉक्स। किस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे? शेयरिंग की विंडो आ गई, इसमें किसको? शेयर दिस प्रिंटर या रेंडर प्रिंट जॉब्स ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। शेयर दिस प्रिंटर, हम शेयर करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दें। Study with me, a learning experience.